Hello बच्चों, let's read the question. So that the points at square comma 280 a upon t square comma minus 2a upon t and a comma 0 are collinear for all values of a and t. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमको शो करना है कि जो ये तीनों पॉइंट्स हैं वो a और t के सारी वैल्यूज के लिए जो है कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे और जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कोलिनियरिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के अकॉर्डिंग कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उनसे जो एरिया, उनके थ्रू जो एरिया बनेगा वो 0 होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सपोज करो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोई 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। इनसे मिलकर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके लिए जो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और जो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो है एटी स्क्वायर कॉमा 280 ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन टी और a कॉमा 0, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं लेट a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस एंड c इज इक्वल्स टू दिस। ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं उनको हम a b c का एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो गए, b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हो गए और c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3 y3 हो गए। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर इस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 है हमारा एटी स्क्वायर, y2 है हमारा माइनस 2a अपॉन टी एंड y3 है 0, दैट मीन्स माइनस 0 प्लस x2 a अपॉन टी स्क्वायर इंटू y3 माइनस y1 0 माइनस 2a t प्लस x3 की वैल्यू है a, y1 है हमारा 2a t माइनस माइनस ऑफ 2a अपॉन टी, दैट मीन्स प्लस 2a अपॉन टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करने अंदर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस ये माइनस 0 हो जाएगा प्लस a अपॉन टी स्क्वायर, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन टी प्लस यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर टी प्लस
2a² अपॉन टी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वैल्यू माइनस में है, -2a²t, और ये वैल्यू पॉजिटिव है 2a²t, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो। इसी तरह इसको देखें तो यहाँ पर -2a² अपॉन टी है और ये +2a² अपॉन टी है, तो ये वैल्यू भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू जीरो, दैट मीन्स ये जीरो आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो ए बी सी पॉइंट्स दिए हैं उनसे मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल की वैल्यू, एरिया की वैल्यू जो है, ट्रायंगल के एरिया जो आ रहा है वो जीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स द एरिया अंडर द 3 पॉइंट्स इज जीरो। द एरिया अंडर 3 पॉइंट्स इज जीरो। जो एरिया आ रहा है इन तीनों पॉइंट से वो जीरो हो रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं हेंस पॉइंट्स 80² 280 a अपॉन टी स्क्वायर -2a अपॉन टी and a comma 0, these points are collinear for all values of a and t। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया जो है जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ए और टी की सारी वैल्यूज के लिए ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.